अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद शेख है। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक्स एंड बर्न सर्जन हूँ। सिविल लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरो, जो सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद है, उसमें एज ए कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन में काम करता हूँ। सर, आपकी लाइफ जर्नी स्कूलिंग कहाँ से है? जी, मेरी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो हैदराबाद ही है। हैदराबाद में पैदाइश हुई। मेरी पूरी स्कूलिंग वगैरह, एजुकेशन, कॉलेज सब हैदराबाद में की गई। सेंट बोनावेंचर स्कूल से हमने मैट्रिक की। उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुई, लियाकत यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज में, जहाँ से मैंने MBBS में पास आउट किया 2008 में। उसके बाद हाउस जॉब स्टार्ट की हमने सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में। देन हाउस जॉब कंप्लीट होने के बाद FCPS पार्ट 1 क्लियर किया सर्जरी में। एंड जो ट्रेनिंग थी वो भी लम्स में हमने स्टार्ट की सिविल हॉस्पिटल में हैदराबाद और जामशोरो में। उसके बाद मैंने जनरल सर्जरी और अपनी प्लास्टिक सर्जरी में ट्रेनिंग जो है कंप्लीट की वहाँ से। एंड देन मैं मेडिकल ऑफिसर एज ए मेडिकल ऑफिसर थ्रू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सेलेक्ट हुआ, और वो भी मेरी जॉब सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में थी। सर, आपने प्लास्टिक सर्जरी क्यों चूज़ की? प्लास्टिक सर्जरी एक तो मेरा शौक था, मुझे इंटरेस्टिंग बहुत लगती थी वो फील्ड। रेयर फील्ड थी, बहुत कम लोग हैं जो इस फील्ड में हमें मिलते हैं, लेकिन स्पेशली हमारे एरिया में, और मुझे उसमें इंटरेस्ट था। इस वजह से मैं प्लास्टिक सर्जरी चूज़। जी, एज ए कंसल्टेंट मैं हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ अपनी हाशिम मेडिकल सिटी हॉस्पिटल जो है बाईपास हैदराबाद पे, वहाँ पे OPD करता हूँ। और उसके अलावा मेन डॉक्टर्स लाइन सदर हैदराबाद में रियल टाइम कंसल्टिंग चैम्बर है, मैं वहाँ पे भी अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। एडमिन भी रहे हैं? जी, मैं कुछ अर्से के लिए प्लास्टिक सर्जरी एंड बर्न्स डिपार्टमेंट का जो है रजिस्ट्रार, एज ए रजिस्टर एडमिन भी मैंने काम किया है। वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उस ज़माने में कुछ 1-2 इंसिडेंट हुए थे बर्न के, बहुत पेशेंट्स हमारे पास आए थे, तो वो काफ़ी वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। सर, प्लास्टिक सर्जरी जब तक, जैसे यूजुअली हम सुनते हैं तो एक फेस सामने आ जाता है कि भाई प्लास्टिक सर्जरी होती ही फेस की। तो आपके पास प्लास्टिक सर्जरी की कौन कौन सी जुरिस्डिक्शंस आती हैं, कौन कौन से एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस आते हैं? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी ये एक कॉन्सेप्ट है कि फेस तक महदूद है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी पूरी बॉडी की हो सकती है। जैसे इजी में वर्ड में समझाऊंगे, सर के बालों से लेकर आखिरी नाखून तक, पाँव के नाखून तक हम प्लास्टिक सर्जरी उसमें इंक्लूड हो जाती है। अब उसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, ज़ाहिर बात है। एक तो है रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, मतलब कोई जैसे चीज़ बिगड़ी हुई है उसको फिर बनाना, जैसे कोई पैदाइशी कोई डिफेक्ट है उसको सही करना होता है। या फिर किसी सर्जरी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कैंसर है उसकी सर्जरी होती है, उसमें कोई ज़ख़म बनता है या कोई डिफेक्ट होता है उसको बनाना, या कोई एक्सीडेंट के बाद ज़ख़म होता है उसको सही करना, तो ये सब रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में आता है। और दूसरी उसकी सेकंड ब्रांच जो है एस्थेटिक सर्जरी, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते हैं। कॉस्मेटिक में फिर वो बहुत सारी चीज़ें उनमें आ जाती है, जैसे फेस की सर्जरी होती है, एब्डोमिनोप्लास्टी होती है, मतलब ये फिर बहुत सारी एस्थेटिक सर्जरी में उसकी भी आ जाती हैं, ब्रांचेज आ जाती हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी में लोग मोटे हो जाते हो कि वो कौन सी सर्जरी होती है जो आप करते हैं? जी, मोटे लोगों के लिए हम उसमें अगर फैट देखें ज़्यादा होता है तो फिर हम लाइपोसक्शन करते हैं उसमें, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है वो उनकी निकाली जाती है, या फिर एक्स्ट्रा अगर स्किन होती है तो उसके साथ फिर हमें एब्डोमिनोप्लास्टी भी करनी पड़ती है, मतलब एक्स्ट्रा स्किन को भी निकालना पड़ता है उसमें हमें। और नेजल रिकन्स्ट्रक्शन के लिए आप कौन सी सर्जरीज करते हैं? देखिए, नेजल रिकन्स्ट्रक्शन अगर है, जैसे डिफेक्ट है, तो उसमें तो फिर अलग अलग फ्लैप्स करने पड़ते हैं। पर अगर जो जैसे नेजल डिफॉर्मिटी होती है उसमें हमें राइनोप्लास्टी करनी पड़ती है, जो नाक की सर्जरी होती है जिसको नोज जॉब बोलते हैं या राइनोप्लास्टी बोलते हैं। ऑटोप्लास्टी के बारे में बताइएगा। ऑटोप्लास्टी ये है कि कान होता है, जैसे पैदाइशी किसी के कान बाहर निकले हुए होते हैं, कान का स्ट्रक्चर सही नहीं होता है, ठीक है ना, तो उसको सही करने की जो सर्जरी होती है उसको ऑटोप्लास्टी कहा जाता है। सिंडेक्टली देखिए, जैसे मैंने बताया कि पैदाइशी बहुत सारे मसले हो सकते हैं, ठीक है ना, बच्चों के साथ। जैसे कटा हुआ होंठ होता है, तालू कटा हुआ होता है, ठीक है ना, पेशाब की जो नाली उसका मसला होता है जिसको हाइपोस्पेडियाज बोलते हैं, होंठ कटे हुए क्लेफ्ट लिप होता है, तालू कटा हुआ क्लेफ्ट पैलेट होता है। इसी तरह हाथों में भी कोई एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं बहुत सारी। जैसे कभी कभी क्या होता है, जो हाथों की जो फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, वो जुड़ी हुई होती हैं पैदाइशी,
वो एक दो फिंगर्स हों या सब फिंगर जैसे जुड़ी हुई होती है, उसको सिंडेक्टिली बोलते हैं। तो उसकी भी सर्जरी जो हम प्लास्टिक सर्जन ही करते हैं, उनको क्या उंगलियों को सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, फिर उनको बनाया जाता है पूरा फ्लैप्स के ज़रिए। देखें, बर्न्स के जो पेशेंट्स होते हैं तो उनकी जो स्पेशलिटी होती है एज अ प्लास्टिक सर्जन और बर्न सर्जन होती है, तो वो एक अवेयरनेस के लिए एक मैसेज पेशेंट्स के लिए आते थे कि जो जल जाता है तो उसकी जुरिस्डिक्शन एज अ प्लास्टिक सर्जन कंसल्टेंट होता है, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं स्टार्ट से आखिर तक प्लास्टिक सर्जन जी, जो पेशेंट जो वो पेशेंट्स चले जाते हैं बाजू का डर्मा में, जी जी जी, और वो उसके बाद ख़राब होके प्लास्टिक सर्जरी आ जाता है। जी हमारा एक है पुराना एक मतलब कॉन्सेप्ट है, यहाँ पुराना उस पर चलता आ रहा है कि प्लास्टिक सर्जरी को सिर्फ जो है एक एस्थेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी में ही कंसीडर किया जाता है कि वो ब्यूटिफिकेशन है, खूबसूरत बनाने के लिए, जो कि गलत है। प्लास्टिक सर्जरी जैसे मैंने बताया कि बहुत वास्ट फील्ड है, ठीक है ना, हमारी बहुत मतलब हर चीज़ से हम डील करते हैं। तो इसी तरह बर्न्स भी हमारा एक पोर्शन है, ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी का एक बर्न्स भी हम प्लास्टिक सर्जन से ही डील करते हैं, ठीक है। तो जो भी पेशेंट जल जाता है वो अल्टीमेटली मतलब उसको प्लास्टिक सर्जन ही के पास ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं, वो किसी और की फील्ड नहीं है। जल गया है उस वक्त भी, यहाँ जलने के बाद बहुत सारे लेट उसमें पीरियड में उसके साथ बहुत सारे मसले हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाथ जल जाता है तो कभी कभी क्या होता है लोग छोड़ देते हैं या सही मैनेज उस टाइम पे नहीं हो पाता, तो फिर उनको कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, मतलब उनकी उंगलियां ऐसे मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो फिर वो ये उसी वजह से होता है कि इनिशियल पीरियड में उनकी मैनेजमेंट सही नहीं हुई थी, ठीक है। तो अगर वो इनिशियल पीरियड में सही मैनेजमेंट हो जाए तो फिर वो इन कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्चर हो जाते हैं फिर अल्टीमेटली उनको भी प्लास्टिक सर्जन ही डील करते हैं, हम ही डील करते हैं। जैसे कभी कभी क्या नेक के कॉन्ट्रैक्चर हो जाते हैं, ऐसे गर्दन मुड़ जाती है नीचे की तरफ, तो ये प्लास्टिक सर्जरी की फील्ड में ही आते हैं, उनको ही डील करने पड़ते हैं। अब मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में प्लास्टिक सर्जन का रोल क्या है? देखिए, मैक्सिलोफेशियल हमारे बहुत सारी ऐसी सर्जरीज हैं जो हम कोलैबोरेशन में करते हैं विथ मैक्सिलोफेशियल सर्जन। जैसे मैंने आपको बताया कैंसर की सर्जरी है, अब मुंह का कैंसर है, ठीक है ना, अंदर मुंह से बाहर है कैंसर है, तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन का काम क्या होता है कि वो जो कैंसर जो होता है उनको वो एक्सरसाइज करते हैं, निकालते हैं, नेक डायसेक्शन करते हैं, मतलब जो नेक में जो उनके लिम्फ नोड होते हैं वो निकालते हैं वहाँ तक जो कैंसर फैला हुआ है। फिर उस सर्जरी के रिजल्ट में जो डिफेक्ट बनता है, ठीक है ना, जो ऐसे समझे जख्म बनता है, उसको फिर बनाना, उसकी रिकंस्ट्रक्शन करना, वो हमारे प्लास्टिक सर्जन्स का काम होता है। फिर वो हम थ्रू फ्लैप्स या कोई भी टेक्निक के ज़रिए फिर हम करते हैं।